Okay, again today we are discussing access list on ASA. हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल कौन कौन सा ट्रैफिक अलाउड रहता है? हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सारा ट्रैफिक अलाउड रहता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर ASA, सबसे पहले क्या करना है हमें? इनेबल टेलनेट ऑन R1, R2, R3, जितने भी राउटर्स हैं हमें उन पे क्या करना है? इनेबल टेलनेट, ठीक है। उसके बाद गर्मी लग रही है तो चला लो फैन। Configure ASA so that only ICMP traffic is allowed from inside interface। आपको क्या करना है? सबसे पहले इनसाइड इंटरफेस पे एक एक्सेस लिस्ट लगानी है जिसमें कि केवल कौन सा ट्रैफिक अलाउड हो? ICM, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर you can telnet R2 from R1 and R3, ठीक है। make sure you can telnet R3, अरे वैसे लिख लो आप इसको, R1 एंड R2, मतलब सभी डिवाइसेस एक दूसरे को क्या कर पाए? टेलनेट। तो एक और चीज लिख लो यहाँ पे, कौन सा राउटर बचा? R1 रहने देते हैं। इसके बाद ICMP पहले इतने टास्क करते हैं, उसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनेबल टेलनेट ऑन R1, R2 एंड R3। R1 पे टेलनेट इनेबल करना है, R2 पे और R3 पे। लाइन VTY024 नो लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ठीक है, टेलनेट इनेबल्ड ऑन R1, R2, R3। इसके बाद क्या करना है हमें? ASA पे एक एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करनी है जिससे कि हम क्या मेक श्योर कर सकें कि इनसाइड से केवल क्या अलाउड हो? ICMP ट्रैफिक, ठीक है। तो ASA पे हम एक ACL बनाएंगे जो कि बताएगा कुलदीप। अब ये नाम याद हो गया, बताओ ना, जन्मदिन बन गया ना? चलो तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अंकेश। एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे जिसमें एक्सेस हाँ बताओ क्या बन? हाँ, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। सैटरडे संडे क्या पढ़ाई की? एक्सेस लिस्ट फिर नाम, परमिट, ICMP, एनी। अप्लाई करने के लिए क्या कमांड होगी?
एक्सेस ग्रुप in इन interface, sorry, inbound interface ठीक है। ये एचएल हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टास्क में बोला गया है कि एएसए पे इनसाइड इंटरफेस से केवल कैसा ट्रैफिक अलाउड हो, आईसीएमपी। अब कोई भी एक साथ नहीं बोलेगा, जिससे पूछो वही बताएगा, ठीक है। जैसा अभी पूछा था मैंने, क्या पूछा था, डिफॉल्ट बिहेवियर। तो ये पहले एचएल लगा देते हैं इनसाइड इंटरफेस पे एएसए के। एचएल लगाने से पहले एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। कॉन्फ़िगर्ड है, एक्सेस लिस्ट इन परमिट आईसीएमपी, ठीक है। अगर आप सभी को याद हो, इस सिनेरियो में मैंने इस पार्ट को ऐसे क्या कंसीडर किया था, आउटसाइड, और इसको ऐसे आईएसपी। पहले जब हमने सबसे पहले प्रैक्टिकल किया था तो यहाँ पे आईपी था 1.0, 2.0 और यहाँ पे 3.0। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और यहाँ पे हमने आईपी रखा था 101.1.0 और यहाँ से कोई भी एक डिफॉल्ट राउट हटा दिया था। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे आईएसपी कंसीडर नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफॉल्ट राउट ऐड कर रहा हूँ पॉइंटिंग टुवर्ड्स फायरवॉल, जिससे कि यहाँ से यहाँ तक आपका रीचेबल हो और यहाँ से यहाँ तक फुल रीचेबिलिटी के लिए अभी मैं इस राउटर पे एक डिफॉल्ट राउट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे डिफॉल्ट राउट ऐड करने के बाद आपके पास R1 पे भी डिफॉल्ट राउट होगा, R2 पे भी और R3 पे भी। तो एक बार R3 पे जाके डिफॉल्ट राउट ऐड कर दो, ठीक है, डन। इस टास्क को हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई वेरिफिकेशन का पॉइंट नहीं लिखा। इसमें बस ये बोला है कि आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउड अगर इनसाइड इंटरफेस से आए तो, ठीक है। तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एएसए को अकॉर्डिंग टू दी टास्क, क्लियर। अब अगला टास्क क्या है, मेक श्योर यू कैन टेलनेट R2 फ्रॉम R1 एंड R3, ठीक है। जिससे पूछो वही बताए। R2 है आपका एएसए के कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड, DMZ, सिक्योरिटी लेवल 50। टास्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, R2 को टेलनेट करना है R1 से और R3 से। R2 को टेलनेट करेंगे हम R1 से और R3 से, ठीक है। एक में ट्रैफिक जा रहा है हमारा 100 to 50 और एक में ट्रैफिक जा रहा है हमारा 0 to 50। एक में हायर टू लोअर है और एक में लोअर टू हायर, ठीक है। अब ये बताओ R2 को टेलनेट करने के लिए R1 और R3 से कितनी एसीएल आप अप्लाई करोगे एएसए पे, जो सबसे बाद में आए थे। हाँ तुम सबसे पीछे नहीं पता, दिवाली के बाद। अच्छा, मुझे लगा वीकेंड पे कर लिया होगा तुमने रिवीजन। तुम बताओ। हाँ ब्रिजेश, बिल्कुल सही। एक इनसाइड पे और एक आउटसाइड पे। आप बताओ आपका नाम। पवन, पवन किसका नाम है? ये पुराने बैच के नाम आ रहे हैं अभी। विशाल है पवन, एक करेंगे। चलो वो एक एशियल बताओ तुम। आउटसाइड में लगाएंगे हम R3 से, किसके लिए, R2 के लिए, क्योंकि भाई इनसाइड से तो हायर टू लोअर एवरीथिंग अलाउड, ठीक है।
ये आंसर दिया कि इन्होंने, रुको मैं नाम बताता हूँ, अभी तो बताया था तुमने, विशाल, जितेंद्र, यही आंसर है या फिर और कुछ आंसर है? क्या नाम बताना? ईशान, हाँ ये तो याद था। ईशान तुम बताओ। यही लगेगी। अच्छा, और जिससे पूछ रहा हूँ वो सब यही बता रहे हैं एक ये इसे लगेगा। अब ये बताओ कोई और जो इसके अलावा कोई आंसर देना चाहता हो, तुम बताओ। हाँ हाँ तुम, यही लगेगी। डाउट नहीं पूछ, बताना, तुम बताओ। तो क्यों लगनी चाहिए भाई? चलो देखो, पहली बात तो ये जिन्होंने भी आंसर दिया भेड़ चाल, गलत है। भेड़ चाल नहीं था, गलत नहीं है। अच्छा चलो, अभी मैंने एएसए पे कोई भी एशियन नहीं लगाई टैलेंट रिलेटेड, अभी मैंने एएसए पे कोई भी टैलेंट रिलेटेड कोई एशियन नहीं लगाई। क्या R3 से R2 टैलेंट होगा? नहीं होगा। R1 से टैलेंट होगा? अब देखो, मैंने पहले टास्क में क्या किया था, एशियन लगाई थी आईसीएमपी वाली, और उसके बाद जब मैंने आपसे टास्क पूछा था तो ये बोला था कि ट्रैफिक जा रहा है हायर टू लोअर, ट्रैफिक जा रहा है लोअर टू हायर। मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप वो इग्नोर कर दो, ठीक है। अब एएसए पे हमने एशियन लगा रखा है, परमिट आईसीएमपी यानी। अब बताओ मुझे, अगर R2 को टैलेंट करना है तो कितनी एशियन लगाओगे आप? 2 एशियन लगेंगी। कहाँ, कौन कौन से इंटरफेस पे? एक इनसाइड पे और एक आउटसाइड पे। इनसाइड पे क्यों लगेगी? इनसाइड पे हायर टू लोअर है। इम्प्लिसिट डिनाई हो गया। If an access list is configured on an interface, if an access list is applied on an interface of ASA, then all initiating traffic must match with that ACL. ये थोड़ा हाईलाइट कर लेना आप। इनिशिएटिंग मतलब अगर ASA के इनसाइड इंटरफेस पे कोई ACL लगी है, इनसाइड इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक इनिशिएट होगा जो भी ट्रैफिक, वो किससे मैच करेगा? ACL से। क्लियर इतना? तो अभी अगर मुझे R2 को टैलेंट करना है R1 से और R3 से, मुझे ASA पे 2 ACL लगानी पड़ेंगी। एक तो इनसाइड इंटरफेस पे एक्सेस लिस्ट इन परमिट TCP होस्ट, इनसाइड पे 1.1 से परमिट करना किसके लिए? 2.1 के लिए EQ टैलेंट, और एक एक्सेस लिस्ट आउट परमिट TCP होस्ट R3 की IP से किसके लिए? R2 EQ टैलेंट। एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ये वाला टास्क। R2 को टैलेंट करते हैं कहां से? R1 से और R3 से। R2 को टैलेंट करना है R1 से, टेलनेट 192.168.2.1 हो रहा है टेलनेट, और कहां से करना है? R3 से 2.1। टास्क वेरीफाइड। अब अगला टास्क तो बता ही दोगे आप, जिससे पूछो वही बताए। किससे स्टार्ट की थी लास्ट बारी? 1 मिनट रुको, नाम
मैं बताता हूँ यार, सागर, विशाल, बता रहा था मैं। अगला टास्क है R3 को टेलनेट करना है R1 और R2 से। R3 जो कि सबसे लोवेस्ट सिक्योरिटी लेवल पे है, ठीक है। कौन कौन से इंटरफेस पे इसे लगाओगे विशाल? R3 को टेलनेट करना है R2 से और R1 से। विशाल जी ने बताया कि केवल ऐसे लगेगी कहाँ पे? इनसाइड पे। ईशान तुम बताओ, तुम सही जवाब दोगे। लगता है ईशान सही जवाब देगा। कितना टाइम ले रहा है यार? ये बताओ कहाँ कहाँ इसे लगेगी? कुलदीप, इनसाइड पे। तुम बताओ। रीजन? क्यों टैलेंट हो जाएगा भाई? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मंजोत तुम बताओ। कोई तो सही जवाब देगा। हरप्रीत बताएगा सही। मुझे लग रहा है, अच्छा बता रहे हो 0/1 पे लगेगी ACL, DMZ पे लगेगी। एक नया आंसर आया। चलो, और किसी इंटरफेस पे लगेगी? तुम बताओ। ईशान नहीं, शिवम। इनसाइड इंटरफेस पे लगेगी, मतलब तुम इसी कैटेगरी में हो, है ना? तुम बताओ। उसी कैटेगरी में। अभी तक आपने जितने भी आंसर दिए उसमें से एक भी सही नहीं है। मतलब वो ऑप्शंस मत बढ़ाओ। सारे गलत है तो सर चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। ये सारे आंसर गलत है। हाँ गलत है। ये वाला सही है। ये देखो, अभी अभी हमने कोई एसियल नहीं लगा रखी। अब हमें किसको टैलेंट करना है? R3 को। तुम सारे R1 के लिए इसे लगवा रहे हो, राइट? इनसाइड पे। तो एक बार R1 से जाके टैलेंट करके देख लेते हैं। टैलेंट नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ? और तुम्हारे अकॉर्डिंग R2 से अगर टैलेंट करे तो हो जाएगा। लो भाई, R2 से टैलेंट करके देख लेते हैं। अब तो कोई इसी नहीं लगाएगा हमने यहाँ पे। यार यहाँ पे कोई इसी नहीं लगाई अब तक हमने। अच्छा, मैं ब्रेक पे गया था ना, तब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो भाई कुलदीप ही देगा पार्टी फिर। तो ये कौन था? हरप्रीत भाई, ये गलत हो गया। अच्छा, मुझे लगा यार इस इंटरफेस पे एशियल लगी हुई है। कोई नहीं, अगले टास्क में लगवा देंगे। चलो ठीक है। एक एशियल लगेगी कौन से इंटरफेस पे? इनसाइड पे। और एशियल होगी आपकी एक्सेस लिस्ट इन परमिट TCP होस्ट 1.12 होस्ट EQ टैलेंट। डन। अब अगर आप टैलेंट करोगे तो टैलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टास्क तो आप सभी को समझ में आ गए। अब एक आखिरी टास्क बचता है इसके अंदर। अभी के लिए आखिरी है, क्या पता और भी टास्क हो इसमें। अगर सब सही बता दोगे तो अगला टास्क, मतलब अगला टॉपिक करेंगे, नहीं तो और टास्क ऐड करने पड़ेंगे। मेक श्योर ऑल दी राउटर्स
can ping each other. Access list should be host and protocol specific. कोई any नहीं चलेगा, IP to IP आपको अलाउ कराना। आप सभी को पता है किस किस इंटरफेस पे ACL लगी हुई है, ठीक है। और साथ के साथ एक और पॉइंट, मेक श्योर इट डज नॉट इफेक्ट A and B टास्क, ठीक है। आप सभी को भी बता देता हूँ कौन कौन से इंटरफेस पे ACL लगी है, पता है वैसे आप सभी को। शो रन इनसाइड पे और आउटसाइड पे। अब आपको कॉन्फ़िगर करना है ASA को, जिससे कि हर एक राउटर एक दूसरे को पिंग कर पाए, ठीक है। अरे एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो एनी है ना, परमिट, ये क्या कर दो इसको, डिनाइड। इन भाई ने तुम्हारा टास्क मुश्किल करवा दिया। हर एक राउटर पिंग कर पाए, ये टास्क सारे बता दोगे तो अगला टॉपिक करेंगे, नहीं तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हमारी ये ACL लगी हुई है, ठीक है। जिससे पूछोगे पता है क्या R1 से R3 पिंग होगा? पूछा ही नहीं मैंने किसी से। R2 से R3 पिंग होगा? R1 से R2? विशाल, है ना? नहीं होगा। मतलब अभी आप किसी भी राउटर से किसी भी राउटर को पिंग नहीं कर सकते। अब ठीक है, टास्क को डिवाइड करते हैं। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, R1 से पिंग करते हैं R2 को और R3 को। अगर मुझे R2 से R3 को, सॉरी R1 से R2 और R3 को पिंग करना है तो किस इंटरफेस पे इसे लगाएंगे? किस इंटरफेस पे लगाएंगे? इनसाइड पे। ट्रैफिक परमिट करवा देंगे ICMP का और पिंग हो जाएगा, राइट। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी परमिट कराना पड़ेगा और वापस आते वक्त भी परमिट कराना पड़ेगा यार, मतलब नहीं कराना पड़ेगा, हैं? अच्छा, रुको भाई रुको। देखो पहली बात तो ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट हुआ, इस इंटरफेस पे हमारे पास क्या है, ACL, जिसमें डिनाई ICMP NN है। मतलब कोई भी ICMP ट्रैफिक आएगा वो क्या हो जाएगा, डिनाई। हमें ट्रैफिक को क्या कराना पड़ेगा, परमिट। 1.1 से 2.1, 1.1 से 101.1, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड इंटरफेस पे 2 एंट्रीज ऐड करनी पड़ेंगी, एक्सेस लिस्ट इन परमिट ICMP होस्ट 1.1 टू होस्ट 2.1, ठीक है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अंकेश। अब मैंने यहां से ट्रैफिक परमिट करा दिया, क्या मैं R1 से R2 को पिंग कर पाऊंगा? बिल्कुल सही। पिंग 192.168.2.1 हो गया पिंग? अरे ध्यान से देखो यार, हो रहा है। अंकेश बोल रहा है होगा। हो गया, दिखा रहे मतलब। अब देखो रीजन क्या है पिंग ना होने का,
आज चलो तुम बताओ रिप्लाई ट्रैफिक जो आ रहा है वो भी तो भाई डिनाइड है, क्योंकि आईसीएमपी क्या बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होता है? नहीं होता इंस्पेक्ट। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? क्या इस इंटरफेस पे कोई एसीएल है? नहीं है। तो डिफॉल्ट बिहेवियर लोअर टू हायर सारा ट्रैफिक क्या होगा? डिनाई, क्योंकि आईसीएमपी बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट नहीं होता। राइट। अब मैं इस इंटरफेस पे आईसीएमपी ट्रैफिक परमिट कर पा रहा हूं 2.1 से 1.1। एक्सेस लिस्ट डीएमजेड परमिट आईसीएमपी होस्ट 2.1 टू होस्ट 1.1। अब अगर आप परमिट करना चाहे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इको रिप्लाई। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? सारा आईसीएमपी ट्रैफिक परमिट एक्सेस ग्रुप डीएमजेड इन इंटरफेस डीएम। अब कौन बताएगा? पता है तो बोलना मत बस। देखो, आप जब आप इस वीडियो को रिपीट करें घर जाके, तो जो सवाल पूछ रहा हूँ आप वीडियो पोस्ट करके अपने आप को दोबारा से आंसर देके देखना। अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ते रहना, नहीं तो दोबारा से देखना वीडियो को समझने के लिए। ठीक है। एक बारी में ना समझ में आए तो। मंजोत तुम बताओ। पहले आईसीएमपी सर वो जो डिनाई करा हुआ है वो पहले मैच हो रहा है। देखो, पहले से मैंने क्या कर रखा है? आईसीएमपी ट्रैफिक को डिनाई। अब मैंने क्या किया? इनसाइड पे एक एंट्री ऐड की, एक्सेस लिस्ट इन आईसीएमपी होस्ट परमिट किया मैंने, शो रन एक्सेस लिस्ट इन। अब वो एंट्री कहाँ पे ऐड हुई है? सबसे आखिरी में। और एसीएल हमेशा कैसे चेक होते हैं? टॉप टू सीक्वेंस, टॉप टू बॉटम। हम इसको क्या करते हैं? डिलीट। अब बताओ एसीएल को कैसे ऐड कराएंगे इसको? एक्सेस लिस्ट इन लाइन 1 परमिट आईसीएमपी होस्ट 1.1 टू 2.1। अब अगर आप पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा। हो गया पिंग। सेम वे अभी हमें R1 से R3 को पिंग करना है, तो किस किस इंटरफेस पे इसे लगाएंगे? आउटसाइड पे लगाएंगे बस। एक्सेस लिस्ट आउट परमिट आईसीएमपी होस्ट R1 से अगर R3 पिंग करना है तो आउटसाइड पे ट्रैफिक परमिट करा देंगे। इनसाइड पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये भाई मना कर रहा था, तुम सारे बोले ना, रुक गया बीच में। तुम बताओ। पहले तुम मना कर रहे थे, रीजन बताओ। हैं? चलो रहने दो, पहले फिर मना क्यों किया? पता ही नहीं तो। पैकेट को स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे तो इजी रहेगा समझने में स्टार्टिंग में। नो मैटर उसको 5 मिनट लग रहे हैं या फिर 10 मिनट समझने में स्टार्टिंग में। ठीक है। ऐसे भी ये नहीं आपसे कोई भी सवाल पूछा तुरंत बता अच्छा इनसाइड से जा रहे तो चला जाएगा, नहीं, आपका आंसर हमेशा रॉन्ग हो सकता है। ठीक है। तो अब हमें पिंग करना है R1 से R3 को। ट्रैफिक आए यहाँ पे। अब जैसे ही ट्रैफिक आएगा आप क्या कर सकते हो? आप मुझसे बोल सकते हो कि सर आप मुझे इनसाइड इंटरफेस पे एसीएल दिखाओ। ये इनसाइड इंटरफेस पे एसीएल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या R1 से R3 पिंग होगा? इनसाइड पे क्या हो जाएगा? डिनाई। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? परमिट आईसीएमपी होस्ट
101.1 और साथ के साथ जो वापस ट्रैफिक आएगा आउटसाइड पे 101.1 से 1.1 के लिए वो भी क्या करना पड़ेगा, अलाउ। अब यहाँ पे हम जो ट्रैफिक इनिशिएटिंग है और जो ट्रैफिक रिप्लाई है दोनों को क्यों अलाउ करा रहे हैं, क्योंकि ICMP बाय डिफॉल्ट क्या नहीं होता, इंस्पेक्ट। और आई होप आप सभी को पता है इंस्पेक्शन का मतलब क्या है। अगर इंस्पेक्ट नहीं होता तो हमें ट्रैफिक को लेके जाना पड़ेगा और वापस लेके आना पड़ेगा। इंस्पेक्ट हो तो ट्रैफिक को बस लेके जाना है, वापस वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ACL लगाने के बाद ये और ये आप अगर R1 से R3 को पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा। कंफर्म कर लो। हो गया पिंग, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा टास्क था कि सारे राउटर एक दूसरे को पिंग कर पाए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले R1 से R2 को पिंग किया, फिर R2 से R3। अब बारी आती है R2 से R1, R2 से R3। ठीक है, अब R2 से R1 को पिंग करने के लिए हम किस इंटरफेस पे इसे लगाएंगे, ईशान तुम बताओ। दिखाना होगा आपको DMZ पे कौन सा लगाना है। इतनी सारी चीजें बन गई है, DMZ वाला दिखाना होगा। लगाना होगा ना, बताओ। चलो 2 मिनट ले लो आप, पिंग हो जाएगा। विशाल नहीं होगा, कौन से इंटरफेस पे इसे लगानी है, पहले तो एक्टर में डिनाई होगा, ICMP उसे हटा दो, वो नीचे आना चाहिए। ना ना ना, वो तो ऊपर ही रहेगा, तो उसको तुम नीचे नहीं ला सकते। ये जो ये है ना, इसको नीचे नहीं ला सकते तुम, ये ऊपर ही रहेगा इधर। तुम ये बताओ ट्रैफिक तुम्हें कौन सी ACL ऐड करनी है, अब ये बताओ तुम। लगानी पड़ेगी, और कहीं पे इनसाइड पे भी लगानी पड़ेगी। अच्छा ये देखो, हमें R2 से R1 को पिंग करना है। सोर्स IP पता है क्या होगा, 2.1। डेस्टिनेशन ट्रैफिक कैसा आएगा, अब जब R2 से ट्रैफिक आएगा ASA के पास कौन से इंटरफेस से आएगा, DMZ से। क्या DMZ पे कोई ACL है, ACL है। तो ये जो ट्रैफिक है ये इनिशिएटिंग ट्रैफिक है। क्या ये ट्रैफिक किसी ACL में परमिटेड है, DMZ पे एक ही ACL है और उसमें क्या है, क्या ऊपर, DMZ को ऊपर लाना पड़ेगा ना, लाइन कहाँ पे ऊपर लाना पड़ेगा भाई, ये इनसाइड की अलग है लाइन, आउटसाइड की अलग है। ये थोड़ी कि एक ही लाइन में चलेंगी ये सारी, ना ना ना, ये अलग लाइन है, ये अलग, ये अलग। 3 ACL है ना अलग अलग इंटरफेस पे। शो एक्सेस लिस्ट इनसाइड के लिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, आउटसाइड के लिए लाइन 1, लाइन 2 और DMZ के लिए लाइन 1। हर इंटरफेस के लिए अलग सीक्वेंस होगा ना। तो अभी अगर ट्रैफिक आता है R2 से तो यहाँ से ट्रैफिक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले से ACL है। जब ट्रैफिक वापस आएगा 1.1 से, तो क्या ट्रैफिक परमिट हो जाएगा, मनजोत मना कर रहा है, लेकिन भाई अभी हमने R1 से R2 को पिंग कराया था, क्या उसमें हमने कहीं पे ये बताया कि इको ट्रैफिक जाए, इको रिप्लाई जाए। तो इनसाइड पे भी देखो ना हमारे पास ACL है 1.1 से 2.1 के लिए। ठीक है, तो अभी अगर आप विदाउट अप्लाइंग एनी ACL फ्रॉम R2 टू R1 पिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पिंग करना है हमें R2 से R3। पिंग नहीं हुआ, ये रही ACL। और मुझे बताओ कहाँ पे ACL अप्लाई करनी है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
बताओ R2 से R3 पिंग करना है, किस इंटरफेस पे इसे अप्लाई करेंगे? ओनली DMZ, आउटसाइड पे नहीं, आउटसाइड पे है। हमें DMZ पे भी लगाना पड़ेगा और आउटसाइड पे भी। ज्यादा इसे होगी ना। एक्सेस लिस्ट DMZ परमिट ICMP होस्ट 2.12 होस्ट और एक्सेस लिस्ट ये दो ACL के बाद, ये दो ACL के बाद अगर आप पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा। आप R1 से पिंग करवा लिया, R2 से पिंग करवा लिया, बारी आई R3 से पिंग करना है R1 को। किस किस इंटरफेस पे ACL लगाएंगे यार, मतलब कुछ भी। हरप्रीत तुम बताओ। पहले टास्क देख लो, R3 से R1 को पिंग करना है, ठीक है। पीछे की लाइट ऑन कर दो यार, ये पीछे वाले दिखाई नहीं देते भाई। R3 से R1 को पिंग करना है, ठीक है। दिखा रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं। बताओ कोई इसे लगाएंगे, बोलना मत, हरप्रीत बताएगा बस अभी। अरे थोड़ा फोकस करो इधर लाइट का। R3 से R1 किसी इंटरफेस पे भी नहीं, थोड़ा सोच समझ के बताओ। श्योर? देख लो, इस पे तुम्हारी नौकरी डिपेंडेंट है भाई। इंटरव्यू में यूं ही कंफ्यूज करेंगे। आर यू श्योर? नहीं लगेगा? तुम बताओ। ए अटेंडेंस से पहले पिंग कर लेते हैं एक बार। 1.1 पिंग हो गया। ओके, अब पिंग करना है हमें R3 से R2। आप बताओ जो भाई सबसे पीछे बैठे हैं। हो यहाँ पे अभी? तुम यहीं पे हो? क्या पूछा मैंने अभी? देखो क्वेश्चन ही नहीं पता। वो भाई है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे ना करो भाई। R3 से R2 पिंग करना है, होगा कि नहीं? ओके, होगा पिंग? हो जाएगा बिना किसी ACL के, क्योंकि हमने पहले R1 से R3 पिंग करवाया था और R2 से R3। डन। अब एक फाइनल टच, फिर खत्म कर देंगे इस ACL को। क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। सारी ACL हटा दी मैंने, कोई भी नहीं बोलेगा अभी, क्योंकि एक ही टास्क पूछूंगा मैं आपसे। अब मैंने क्या किया, एक्सेस लिस्ट डिनाई TCP, सॉरी, इन डिनाई TCP any access list out permit ICMP any access list out permit TCP any EQ telnet access group in interface inside access group out इनसाइड इंटरफेस पे क्या किया, सारा TCP ट्रैफिक डिनाई, और आउटसाइड पे क्या किया, सारा ICMP ट्रैफिक परमिट और टेलनेट ट्रैफिक परमिट। मैंने 2 ACL लगाई,
एक इस इंटरफेस पे डिनाई टीसीपी एनी और इस इंटरफेस पे परमिट आईसीएमपी और परमिट टेलनेट। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारा नाम चक्रांश। क्वेश्चन क्लियर है अभी? तीन ही है भाई, ये थोड़ा टाइम ले रहा है ताकि समझ पाए चीजों को। 3 ACL है, एक इनसाइड 2 आउटसाइड। अब ये बताओ क्या R3 से R2 पिंग होगा? चक्रांशी बोलेगा तो कोई गर्दन भी नहीं लाएगा। अच्छा, क्या R3 से R1 पिंग होगा? हरप्रीत बताओ, हो जाएगा? कौन बोला? होगा। हरप्रीत बोला होगा। तुम्हारा नाम सचिन बोला होगा। तुम बताओ। सचिन का आंसर पहली बार गलत हो गया। नहीं अब ये तो बात याद रखी जाएगी। तुम बताओ ईशान। R3 से R1 पिंग होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? तो होता नहीं है। तो भाई रिप्लाई के लिए किधर से नहीं करवा रखा? अब देख रहे हो तुम, जब भी मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा तुमसे इंटरव्यू में भी, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते क्वेश्चन पूछा तब तुरंत तुमने आंसर दे दिया। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, आपको पूरा डिफॉल्ट बिहेवियर रिपीट करना पड़ेगा अपने माइंड में, फिर आंसर देना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला भी था। अब देखो आपको पिंग करना है कहां से कहां? R3 से R1। अब पैकेट इस इंटरफेस पे आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस इंटरफेस पे कोई ACL है या नहीं। इस इंटरफेस पे कोई ACL है। ICMP एनी मतलब ICMP ट्रैफिक परमिट हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा। वापस ट्रैफिक आएगा। ICMP क्या इंस्पेक्ट हो रखा है? नहीं, मतलब हमें अलाउ कराना पड़ेगा अगर इस इंटरफेस पे ACL है तो। क्या इस इंटरफेस पे ACL है? और उस पे क्या है? डिनाई TCP एनी मतलब पिंग नहीं होगा, हमें इनसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक को अलाउ कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, समझ गए ना? अब एक और सवाल ये पूछते हैं हम आपसे। ACL पता है क्या है? डिनाई TCP एनी परमिट TCP एनी और परमिट ICMP एनी। R3 से R1 टेलनेट होगा? अब फंस गए। अभी तो तुम बोला हाँ पता है, हाँ पता है। नहीं होगा। अरे यार कुछ भी मतलब, तुम बताओ। नहीं होगा। हरप्रीत तुम बताओ। कोई नहीं पता वाला तो बोल देना नहीं पता, कभी नहीं कर दो तो नहीं होगा। तुम बताओ। कुलदीप के साथ वाला भाई नहीं होगा। सबके साथ है, हम साथ हैं, एक साथ है ना। सबसे पीछे सुना। तुम बताओ। आप हो जाएगा। एक ये भाई ने अलग बताया आंसर, हो जाएगा। अब ये जितने भी है ना सारे, आंसर इज अब हो जाएगा। अरे लो सुनो,
मेरा सवाल क्या था, कभी मैं ही कंफ्यूज हो रखा हूँ। अरे मेरा सवाल क्या था, R3 से R1 टेलनेट करना है ना। लो पहले तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, टेलनेट हो जाएगा। भाई डिफॉल्ट बिहेवियर का थर्ड पॉइंट बताओ, डिफॉल्ट बिहेवियर का थर्ड पॉइंट बताओ। अब भाई याद ही नहीं है तो कैसे बता पाओगे आप। टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक क्या होता है, अलाउ नहीं इंस्पेक्ट। इसका मतलब अगर ट्रैफिक गया तो वापस आएगा ही आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था कि कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं पता सारे पॉइंट तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आया समझ में। ट्रैफिक यहां से परमिट है, वापस डिनाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टीसीपी ट्रैफिक है तो वापस चला जाएगा, क्योंकि के बाद वो चेक ही नहीं होगा, डिफॉल्ट बिहेवियर मैच करेगा तो फिर चेक नहीं होगा। भाई डिफॉल्ट बिहेवियर पहले तुम पढ़ना, थर्ड पॉइंट पढ़ना, फिर डिस्कस करेंगे। There is always an exception for TCP and UDP. There is an exception for TCP and UDP. भाई रिप्लाई ट्रैफिक, TCP UDP ट्रैफिक का रिप्लाई अगर आएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते, या फिर कोई भी ट्रैफिक जो आपने क्या करवाया, इंस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो ACL आप सभी को समझ में आ गया। अब डिफॉल्ट बिहेवियर थोड़ा सा हो रहा है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब अगर इस इंटरफेस पे ACL लगी है, हायर टू लोअर भी जाना है तो भी हमें क्या करना पड़ रहा था, ट्रैफिक को चेक कराना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि अगर हायर टू लोअर जा रहे तो सारा ट्रैफिक क्या होगा, अलाउ। क्लियर। अब ये चीजें याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, ASA का पैकेट फ्लो। हम ASA का पैकेट फ्लो डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में। पहला पैकेट फ्लो विद ACL, उसके बाद पैकेट फ्लो विद ACL एंड नेट। मतलब अभी हम 30% पैकेट फ्लो डिस्कस कर रहे हैं फायरवॉल का, अगर केवल ASA पे क्या कॉन्फ़िगर्ड हो, ACL। ठीक है। जिस स्टेप में मैं आपको लिखाऊं पैकेट फ्लो, उसी स्टेप में आपको पूरा याद रखना है, या फिर समझना है, या फिर किसी भी तरीके से आपको वो सारे पॉइंट याद रखने हैं। ASA पे आप ट्रबल शूट कर पाओगे या नहीं वो डिपेंड करता है आपको ASA का पैकेट फ्लो पता है या नहीं। और ये कोई एडवांस पैकेट फ्लो नहीं है। अच्छा, ASA के पास कोई पैकेट आएगा तो ASA पैकेट को किस तरीके से प्रोसेस करेगा। ठीक है, क्या सवाल है भाई। पैकेट फ्लो में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले पैकेट फ्लो डिस्कस करते हैं हम। डिफॉल्ट बिहेवियर सभी को क्लियर है। अब डिफॉल्ट बिहेवियर को भूल जाओ, अब क्या याद रखना है आपको, मतलब भूलना मत उसको। पैकेट फ्लो ऑफ ASA विद एक्सेस लिस्ट। ओके, अब देखो जब भी ASA के कोई भी इंटरफेस पे पैकेट आएगा, नो मैटर वेदर इट इज इनसाइड, आउटसाइड और DMZ, ASA हमेशा इस फ्लो को चेक करेगा जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूं। नो मैटर वेदर इट इज TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP, OSP, EIGRP, BGP। ठीक है, कोई भी ट्रैफिक आएगा इसी सीक्वेंस में चेक करेगा ASA। तो पैकेट फ्लो में सबसे पहले पॉइंट आता है कनेक्शन टेबल। एक शॉर्ट समरी बता रहा हूं आपको पहले तो, कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। ASA के पैकेट फ्लो में दो चीजें आएंगी। सबसे पहले ASA क्या चेक करेगा, कनेक्शन टेबल। यहां पे दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच कर गया या फिर नहीं किया। किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। कनेक्शन टेबल के बाद आएगा ACL। ACL इंटरफेस पे है तो कैसे ट्रैफिक प्रोसेस होगा, नहीं है तो कैसे ट्रैफिक प्रोसेस होगा। मतलब हमें टोटल 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं, 1 2 3 4। आपसे कोई भी पैकेट फ्लो पूछता है शॉर्ट में, सबसे पहले आप यही बताओगे, सबसे पहले ASA कनेक्शन टेबल पे चेक करेगा, कनेक्शन से मैच किया तो अभी मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगा, वो
ठीक है, शॉर्ट में पहले आपको बताना है, डिटेल में नहीं बताना। आप इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ASA will receive packet from the ingress इंटरफेस। पहले तो पैकेट को रिसीव करेगा, फिर वो बफर वगैरह इंक्रीज करेगा, उसके बाद ASA will check पैकेट, ASA चेक करेगा पैकेट को विद कनेक्शन टेबल, कनेक्शन टेबल के साथ मैच करेगा। कनेक्शन टेबल का मतलब समझ रहे हो, वो इंस्पेक्शन टेबल जो होती है। अब कनेक्शन टेबल में 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट, इफ पैकेट मैचेस विद कनेक्शन टेबल, अगर पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच करता है तो क्या करेगा ASA, देन ASA विल bypass access list and security level check for that packet। ये जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। अगर पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच किया तो ASA क्या कर देगा, बाईपास करेगा ACL को और सिक्योरिटी लेवल को। अब एक बार बताओ, ASA पैकेट को कनेक्शन टेबल से कब मैच करेगा, जब वो पैकेट कैसा होगा, अगर वो कैसा ट्रैफिक है, रिप्लाई होगा तो ही तो कनेक्शन होगा ना पैकेट का, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, इफ पैकेट डज नॉट मैच विद कनेक्शन टेबल, अगर पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच नहीं करता तो क्या करेगा ASA, ASA if it is a TCP packet, state of packet will be verified। if it is a SYN packet, SYN flag के साथ, packet will be processed for next check, otherwise packet will be dropped। for any other packet जैसे कि UDP and ICMP, packet is simply processed for next check, ठीक है। ये पॉइंट समझा रहा हूं आपको अभी। इफ पैकेट डज नॉट मैच विद द कनेक्शन टेबल, मान लेते हैं मैंने R1 से एक पैकेट इनिशिएट किया, कैसा, टेलनेट का इनिशिएट किया, तो जब भी यहां से पैकेट आएगा ASA के पास, वो पैकेट कौन से फ्लैग के साथ आएगा, SYN, राइट। ASA ने पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया, पैकेट वापस आया, कौन से फ्लैग के साथ आएगा, SYN प्लस है। क्या रिप्लाई पैकेट में कभी भी केवल SYN फ्लैग आएगा, नहीं। क्या इनिशिएटिंग पैकेट में कभी भी कोई और फ्लैग होगा SYN के अलावा, नहीं। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया, मतलब यहां से कोई पैकेट आया, इनिशिएटिंग पैकेट है, कौन से फ्लैग के साथ, मान लेते हैं SYN प्लस ACK के साथ, यहां से पैकेट आया, वो पैकेट कनेक्शन टेबल के साथ मैच नहीं किया, कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया तो मतलब वो कैसा पैकेट है, इनिशिएटिंग। क्या इनिशिएटिंग पैकेट SYN प्लस ACK फ्लैग के साथ आएगा, नहीं। अब इसलिए ASA क्या बोल रहा है कि भाई अगर TCP पैकेट आता है मेरे पास, कनेक्शन टेबल से मैच नहीं कर रहा, तो वो पैकेट किस फ्लैग के साथ आना चाहिए, SYN फ्लैग के साथ। SYN फ्लैग के साथ है तो पैकेट प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। ये डिफॉल्ट बिहेवियर आपका फायरवॉल का, ऐसा नहीं है TCP का कोई भी पैकेट आया वो कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया तो वो प्रोसेस हो जाएगा।
टीसीपी का कोई भी पैकेट आया, कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया, तो इट मस्ट बी ए पैकेट विद सिन फ्लैग, क्योंकि सिन फ्लैग के अलावा कोई मतलब नहीं बनता अगर कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया तो। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा क्या पॉइंट है, फॉर एनी अदर पैकेट सच एज यूडीपी, आईसीएमपी, पैकेट इज सिंपली प्रोसेस्ड। ठीक है, लाइट गई। पैकेट विल बी प्रोसेस्ड फॉर नेक्स्ट चेक, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, एसीएल। ठीक है, मतलब एएसए पैकेट को पास कर देगा किससे, कनेक्शन टेबल चेक से। ठीक है, अब मान लेते हैं इनसाइड से कोई ऐसा पैकेट आया आईसीएमपी या फिर यूडीपी जो कि कनेक्शन टेबल से मैच नहीं किया। अब आईसीएमपी यूडीपी में तो ऐसा कोई फ्लैग वगैरह नहीं होता, तो एएसए क्या कर देगा, उस पैकेट को प्रोसेस कर देगा किससे, कनेक्शन टेबल चेक से, अगले चेक से उसको अलाउ करेगा। यहां पे मैंने दोनों बार यही लिखा है कि अगर सिन पैकेट होगा तो प्रोसेस होगा फॉर नेक्स्ट चेक, मतलब अगला जो भी चेक होगा पैकेट फ्लो के अंदर, यहां पे भी पैकेट इज प्रोसेस्ड फॉर नेक्स्ट चेक। ठीक है, इसको मैं कल प्रैक्टिकल के साथ करके दिखा दूंगा आपको। अब अगला पॉइंट है, पहले तो कनेक्शन टेबल चेक किया, उसके बाद एएसए क्या चेक करेगा, ASA will check the packet as per access list। ASA पैकेट को चेक करेगा एज पर ACL। ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट आएंगे। If access list is configured on the interface, then packet must match with the any of the permit statement। अगर इंटरफेस पे ACL लगी है तो आपका ट्रैफिक मैच होना चाहिए किसी भी परमिट स्टेटमेंट के साथ, अदरवाइज पैकेट विल बी। ठीक है, और आखिरी पॉइंट ये बताएगा कौन, एक नया नाम याद करते हैं। इफ एक्सेस लिस्ट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड देन पैकेट विल बी चेक्ड एज पर मनोज। मनोज ना, बताओ क्या होगा, ये तुम्हें पता है। अगर ACL ना हो किसी इंटरफेस पे तो ACL कैसे पैकेट को प्रोसेस करेगा? नहीं, भाई अगर इंटरफेस पे ACL नहीं है तो ACL क्या करेगा, पैकेट विल बी प्रोसेस्ड एज पर। क्यों नहीं है भाई, उसके अलावा कुछ तो भाई लिखना पड़ेगा ना। आया समझ में? अगर ACL है तो पैकेट ACL से मैच करेगा, अगर ACL नहीं है तो डिफॉल्ट बिहेवियर, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, TCP UDP इंस्पेक्ट होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, अब इनमें से आपको ये पॉइंट क्लियर है, ACL लगी होगी तो भाई उसको अलाउ करना ही पड़ेगा, अभी हमने सीख लिया। ACL नहीं लगी होगी डिफॉल्ट बिहेवियर, ये भी आप सभी को पता है। अब एक बार मैं आपको ये वाला पॉइंट वेरीफाई करके दिखा देता हूं कि अगर ASA से मान लेते हैं हमने इस टास्क को, अभी देखते हैं, मान लेते हैं मैंने R1 से टेलनेट किया किसको, R3 को। पैकेट आएगा किस इंटरफेस पे, इनसाइड पे। यहां पे ट्रैफिक को क्या करना पड़ेगा हमें, अलाउ। अगर ACL है, चलो अभी तो हमारे पास ACL कॉन्फ़िगर्ड है ना, शो रन एक्सेस लिस्ट, ये ACL है। इनसाइड पे क्या है, डिनाई TCP यानी। अब आपको पैकेट फ्लो को किस तरीके से याद रखना है, या फिर जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि R1 से R3 को टेलनेट करना है, पैकेट कौन से इंटरफेस पे आया,
इनसाइड पे। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से अगर रिपीट करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आपको रिपीट करना है इस फॉर्म में कि भाई ASA के पास पैकेट आया, ASA सबसे पहले क्या चेक करेगा, कनेक्शन टेबल। जब R1 से पैकेट इनिशिएट किया है तो क्या वो कनेक्शन टेबल से मैच करेगा, नहीं करेगा, मतलब ये वाला चेक हुआ, इससे मैच चेक नहीं करेगा। R1 से जो पैकेट आएगा वो सिन फ्लैग के साथ आएगा, मतलब नेक्स्ट चेक। अब पैकेट आया ACL चेक पे, क्या ASA के इनसाइड इंटरफेस पे कोई ACL है, इससे मैच किया। क्या TCP ट्रैफिक परमिट स्टेटमेंट है कोई, है नहीं, तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप। यही लिखवाया होगा शायद मैंने कि अगर ACL कॉन्फ़िगर्ड है और पैकेट को आपको अलाउ कराना है तो वो किससे मैच करना चाहिए, परमिट स्टेटमेंट से। तो अभी के लिए अगर मेरा ट्रैफिक इनसाइड से R3 के लिए जाएगा तो traffic क्या हो जाएगा, ड्रॉप। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, R3 से टेलनेट करते हैं R1 को। अगर हम R3 से टेलनेट करेंगे R1 को, सोर्स IP होगा 101.1, डेस्टिनेशन IP 1.1, सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट 23, राइट। अब ASA के पास पैकेट आया आउटसाइड से। अब आपको ये नहीं देखना आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है फिर इनसाइड से आउटसाइड, आपको रिपीट करने कौन सा पॉइंट, कनेक्शन टेबल और ACL। कनेक्शन टेबल से मैच हुआ कि नहीं, अब की बार R3 से R1 को टेलनेट किया तो सबसे पहले ASA क्या चेक करेगा, कनेक्शन टेबल। हमने पैकेट इनिशिएट किया है तो क्या कनेक्शन टेबल से मैच करेगा, नहीं करेगा, मतलब नेक्स्ट चेक ACL। क्या हमारे पास इस इंटरफेस पे कोई ACL है आउटसाइड पे ACL है। क्या उसमें कोई TCP ट्रैफिक परमिट है, परमिट है, टेलनेट ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक आपका चला जाएगा, और जाएगा तो क्या मेंटेन होगा, कनेक्शन टेबल, राइट। अब ये देखो ASA पे एक कमांड होती है जो मैं आपको कल समझाऊंगा। अब जो भी चीज मैंने आपको अभी बताई कि भाई अगर ASA के पास आउटसाइड से कोई पैकेट आएगा तो वो ACL से मैच होके पास होगा, राइट। अब आप लॉजिकली चेक कर सकते हो वो चीज, कमांड को मैं कल समझाऊंगा। पैकेट ट्रेसर इनपुट, आउटसाइड से मैंने एक पैकेट भेजा, कौन सी IP से, R3 की IP से, किसी भी रैंडम पोर्ट के साथ, और किसके लिए, 1.1, किस पोर्ट के लिए, ये आपको एक्चुअल पैकेट फ्लो बताता है ASA का, कल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेट आया ASA के पास, ASA ने राउट लुकअप किया कि भाई डेस्टिनेशन के लिए राउट है कि नहीं, राउट था। उसके बाद क्या चेक किया, ACL, क्या कोई ACL है आउटसाइड इंटरफेस पे। पहले ASA ने चेक किया बाय विच कमांड, एक्सेस ग्रुप, एक्सेस ग्रुप से चेक करते हैं ना कोई ACL है कि नहीं, ACL थी। उसके बाद ASA ने चेक किया क्या कोई TCP ट्रैफिक परमिट है कि नहीं, स्टेटमेंट है तो ASA ने क्या कर दिया, उसको अलाउ। और अभी के लिए आपको इतने समझना, आखिरी में ट्रैफिक क्या हो गया, अलाउ। आप सभी को पता है अगर मैं R1 से R3 को टेलनेट करूंगा तो टेलनेट नहीं होगा, रीजन यहां पे ट्रैफिक क्या होगा, डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई होगा या फिर एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। भाई अब तुम देख लेना, अभी इम्प्लिसिट डिनाई होगा। पैकेट ट्रेसर इनपुट इनसाइड TCP ट्रैफिक भेजा हमने अंदर से 1.1 से, ACL से क्या हो गया, अच्छा एक्सप्लिसिट कर रखा है क्या मैंने, सॉरी यार सॉरी, मैं ही कंफ्यूज कर दे रहा हूँ तुम्हें। 4.5 हो गए ना, अच्छा चलो यार ये कल देखेंगे।